हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री के बुक के फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। तो ये हुई थी आपके 1921 में, यानी कि ऑप्शन आपका ए। उसके बाद है कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी। तो हड़प्पा की जो खोज थी वो दयाराम साहनी ने करी थी, जो कि कब करी थी, 1921 में। ओके। थर्ड क्वेश्चन आपका कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर नदी के तट पर स्थित पूछा गया है, ध्यान रखना। तो इसमें जो बच्चे वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सिंधु में टिक कर सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका नदी के तट पे, कौन सा नदी है ये, रावी नदी, ठीक है, जो कि भी पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, आपके इंडिया में नहीं है ये। तो ये रावी नदी है, इसी के तट पर स्थित आपका क्या, हड़प्पा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी। तो वो करी थी आपके रखाल दास बनर्जी ने, यानी कि R.D. बनर्जी ने करी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका होगा ये बी। उसके बाद है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो कब हुई थी। तो ये हुई आपके ठीक एक साल बाद, यानी कि 1922 में, यानी कि 1921 में हड़प्पा और 1922 में आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसकी खोज किसने करी थी, आपके रखालदास बनर्जी ने। ओके। सिक्स क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो है आपका, इसमें आएगा आपका सिंधु नदी। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या बताया मैंने आपको, सिंधु नदी बताया, और इस वाले में मैंने आपको रावी नदी बताया। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो किसकी नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के। उसके बाद है आपका कि बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपका वो भारत के जो एक राज्य है हरियाणा, वहां पर स्थित है आपका कौन सा, बनावली। ठीक है। एट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी। तो इसकी जो सभ्यता थी समकालीन की पिछली, तो वो बोली जाती है यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, आपने क्लास 11th में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो वही क्वेश्चन है ये कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी, यानी कि पिछली, ये पूछा गया। तो आप क्या बताएंगे इसमें, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो अन्य नाम है वो पड़ता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो चैप्टर आप शुरू भी करेंगे, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहने का रीजन ये भी था क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी पाई गई थी, और इसीलिए इसका नाम कहता है हड़प्पा सभ्यता, या फिर आप कह सकते हो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है। तो मोहनजोदड़ो किस देश में पूछा गया वो है, तो ये आप बताएंगे इसमें डी। डी यानी कि पाकिस्तान में। तो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। वैसे ज़्यादातर जो हिस्सा देखा गया हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, ज़्यादातर जो हिस्सा है आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो ये भी कहाँ पर आसान बन जाएगा कि अगर ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस में है, हड़प्पा का अधिकांश क्षेत्र किस में है, तो आप इसमें पाकिस्तान बता सकते हैं। ठीक है, तो 10th का आंसर होगा आपका डी। 11th है आपका कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो ये नर्तकी की मूर्ति का मतलब एक डांस करते हो, मतलब जैसे कि नटराज की अगर आप एक मूर्ति देखते हैं, उसी तरीके की कांसे की मूर्ति जो है वो पूछा गया कहाँ से मिली थी। तो इसका जो आंसर है वो भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। उसके बाद है कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, भवन। ओके। तो स्नानागार, अन्नागार, विशाल गोदाम, ये तीनों के तीनों तो थे, लेकिन ये आपका जो पिरामिड है वो नहीं था। यानी कि पिरामिड तो आपने सुना होगा मिस्र वगैरह में, तो जो पिरामिड है ना आपके मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, ना ही हड़प्पा में पाया जाता है, दोनों जगह पे नहीं था। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो डी आएगा, कि डी जो है वो भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों चीज़ें थी वहाँ पर। स्नानागार पता ही है, वहाँ पे एक समय में बहुत सारे लोग नहा सकते थे, फिर जैसे अनुष्ठान वगैरह होता है उस समय बहुत सारे लोग एक साथ जैसे नहाते हैं, वही चीज़ वहाँ पे पहले भी होती थी। विशाल गोदाम का मतलब जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता, और अन्नागार भी यही है जिसमें अनाज वगैरह रखते थे। ठीक है। 13th क्वेश्चन आपका कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली थी। तो अधिक जो इसकी मोहरें जो पाई गई है वो मोहनजोदड़ो के शहर से पाई गई थी। ठीक है, 13th क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए ऊपर चलते हैं। आज हम 26 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो के तहत। 14th है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, मतलब कि वो कौन सी धातु का इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने सोना किया, चांदी किया, लेकिन उन्होंने लोहा का जो इस्तेमाल था वो नहीं किया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे, यानी किस पशु के बारे में उनके मतलब वो नहीं जानते थे, ये पूछा गया है। तो वहाँ पर गाय, बकरी, भैंस तो थी ही, बस ये घोड़ा नहीं था वहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका, घोड़ा। यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग आई हैं, जैसे कि आपका ये लोहा हो गया जिसको वो नहीं जानते थे, और उनके सभ्यता के समय में घोड़े वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो एक आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है। 16th क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं। तो वो जुते हुए खेत का मतलब जो है वो कालीबंगा से मिले गए हैं। तो ये जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद शौर्तगुई हड़प्पा सभ्य स्थल किस देश में है। शौर्तगुई एक जगह है जो कि हड़प्पा का ही जगह है। अब ये कहाँ पूछा गया, ठीक आपके इंडिया के ऊपर पड़ेगा, और ये अफगानिस्तान को आप कह सकते हैं।
तो इसका जो आंसर है आपका अफगानिस्तान यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। 18 क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं। मन के आपको पता ही होगा, जैसे कि मालाएं वगैरह जो है, मालाओं के बीच में एक छेद सा होता है। तो ये पूछा गया कि जिसमें जो छेद किया जाता है, इसके जो उपकरण थे वो हमें कहाँ से मिले थे। तो उसकी जगह वो चनहुद्रो है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी इसका आंसर होगा। उसके बाद है कि हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत, यानी कि तांबा उनको कहाँ से मिलता था, ये पूछा गया है। तो ये जो है आपका वो खेतड़ी है, जो कि आपके कहाँ पे है जगह, ये राजस्थान में है। ठीक है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले, कहाँ से नहीं मिले गए हैं ये पूछा गया है। तो वो जो है वो आपके मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं। आपको पता है, अगर आप मैप देखेंगे सिंधु घाटी वाला, तो आपको पंजाब, राजस्थान, हरियाणा दिख ही जाएगा। जैसे कि राजस्थान में हमने हरियाणा का भी पिछले क्वेश्चन भी किया था, कुछ बनावली नाम की जगह हमने जगह ढूंढी थी, तो वो सिंधु घाटी में था, तो वो हरियाणा उसमें आ ही गया था। पंजाब तो है ही आपका, और राजस्थान भी है। तो यहाँ पर ये जो बीच में अगर आपके आता है कौन सा, मध्य प्रदेश, तो ये जो है यहाँ पर इसके अवशेष नहीं मिले हैं। तो 20वें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की लोगों की लिपि क्या थी, तो वो थी चित्रमयी लिपि। ठीक है, चित्रमय मतलब चित्रों के आधार से वो मतलब बातचीत करते, जैसे कि अभी की तो हमारी अलग ही लिपि है, तो चित्रमयी लिपि बताएंगे आप। 22 है हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, किस तरीके से लिखी जाती थी, तो इनकी जो लिपि थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। 23 है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में पूजा नहीं होती थी, किसकी पूजा नहीं होती थी, वो होती थी आपकी इंद्र की पूजा नहीं होती थी। आप ये बताएंगे, तो ये कि प्रकृति की, मातृ देवी की, शिव की तो होती थी, लेकिन इंद्र की पूजा वहाँ पर नहीं होती थी। आप ये बताएंगे इसमें। 24 है विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला, तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो से मिला था। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में मोहनजोदड़ो के विशिष्ट अभिलक्षण पूछे जाते हैं, तो विशिष्ट अभिलक्षणों में उसके बारे में, विशाल स्नानागार के बारे में बताया जाता है। तो 24 का जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। 25 क्वेश्चन आपका, 25 सॉरी, कि हड़प्पा वासी सेना प्राप्त करते, सोना सॉरी सेना कह रहा हूँ मैं, सोना कहाँ से प्राप्त करते थे ये पूछा गया है। तो सोना वो जो प्राप्त करते थे वो दक्षिण भारत से करते थे। ठीक है। इसके बाद है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल जो थे वो कौन थे। पहले डायरेक्टर जनरल, तो आप इसमें बताएंगे प्रिंसेप, बताएंगे क्या बताएंगे, प्रिंसेप। ओके, सॉरी प्रिंसेप नहीं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, तो जो 26 है आपका, तो ये जो बनेगा आपका वो 26 का ए, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इनकी वजह से मतलब ये जो दयाराम साहनी थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का खोज निकाला था। ठीक है, तो ये 26 क्वेश्चन थे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए।